नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले को समझने से पहले हमें उसके एग्रीगेट को समझना पड़ेगा और उनको किस तरह से उनका कन्वर्जन किया जाता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में किस तरह से चेंज करते हैं। ग्रॉस वैल्यू को आप समझिए, ग्रॉस वैल्यू को हम दूसरे नाम से जानते हैं परचेजिंग वैल्यू। यानी कि परचेजिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे हम सामान खरीदते हैं। जैसे कि सपोज़ करो ये मोबाइल आई एम यूजिंग ये वीडियो बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ में मैं परचेज़ करके आया, लेकिन वियरिंग अब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो टूट फूट हुई वियरिंग टीयरिंग की वजह से या फिर ऑब्सोलेशन की वजह से, नए नए इन्वेंशन होने की वजह से जो इसकी वैल्यू में फॉल आया। अब मैं इसको सेल करने जाऊँगा तो इसकी वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी, 10,000 से कम हो जाएगी, जिसे जो इसकी वैल्यू में कमी आई जो हम उसको बोलते हैं हम डेप्रिशिएशन। अगर हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाता है नेट वैल्यू, यानी कि एक्चुअल वैल्यू। और नेट वैल्यू अगर हमें दे रखी है और हमें ग्रॉस वैल्यू में चेंज करना है तो उसमें हम प्लस कर देते हैं डेप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसके बाद में दूसरा है कि हमें समझना है डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हम प्लस कर देते हैं इसमें NFIA, और नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करने के लिए माइनस कर देते हैं NFIA। अब डोमेस्टिक का मतलब हो गया जो भी चीज़ हमने, जो भी इनकम जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे हुई है, और नेशनल का मतलब जो हमने यहाँ से अर्न की और बाहर से अर्न करी है, दोनों को उसको बोलेंगे हम नेशनल। तो NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो पैसा हमने अपने विदेशों से, बाहर से, अब्रॉड से जो पैसा कमाया है उसे हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कभी भी हमें नेट वैल्यू नहीं दे रखी होती है क्वेश्चन में, हमें नेट वैल्यू निकालनी होती है, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। इस तरीके से NFIA निकल जाता है। इसके बाद में थर्ड हमारा जो आता है वो है मार्केट प्राइस को चेंज करना फैक्ट्री कॉस्ट में, और फैक्ट्री कॉस्ट को चेंज करना मार्केट प्राइस में। अब फैक्टर कॉस्ट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई चीज़ फैक्ट्री में बनाई जा रही है, उस टाइम पे जो हमारा कॉस्ट लग रही है उसे हम फैक्टर कॉस्ट मान लेते हैं। और मार्केट प्राइस का मतलब मार्केट में वैल्यू आ गई तो उसका प्राइस क्या हुआ। फैक्टर कॉस्ट, जैसे कि अब फैक्ट्री से अगर हम डायरेक्टली कोई सामान को परचेज़ करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमें सस्ता पड़ेगा एज़ कंपेरिजन टू अगर हम उसे मार्केट से ख़रीदते हैं, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद में उस वैल्यू में जो कॉस्ट है उसकी, उसमें टैक्स भी जुड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा, और मार्केट प्राइस को वापस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। NIT निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम सब्सिडीज़ को हटा दें तो हमारा NIT निकल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाता है। अब आगे समझते हैं उसका क्या यूज़ कैसे करना है। तो जो एग्रीगेट होता है वो हमारा चार डिजिट में होता है, 4 प्लेस में होता है। यानी पहले प्लेस में या तो हमारा आएगा ग्रॉस या फिर आएगा हमारा नेट, जो कि हमने ऊपर चेंज करना सीख लिया। उसके बाद में हमारा सेकंड प्लेस पर या तो आएगा हमारा डोमेस्टिक या फिर नेशनल। डोमेस्टिक आएगा तो हम ठीक है, और थर्ड प्लेस हमारा फिक्स रहता है प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फोर्थ प्लेस पे या तो MP आएगा या फिर फैक्टर कॉस्ट आएगा, वो हम कन्वर्ट कर ही लेंगे। जैसे कि हमें GDP MP दे रखा है, कन्वर्ट करना है हमें NNPFC को हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं, हमें उसमें कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। हमारे पास हमें
जीडीपीएमपी दे रखा है और एनएनपीएफसी निकालना है। तो जो भी हमें निकालना है उसे तो लेफ्ट हैंड में लिख लेंगे, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है उसे राइट हैंड में लिख लेंगे। अब जैसे यानी कि हमारे पास में ग्रॉस वैल्यू जी हमें दे रखा है, यानी ग्रॉस वैल्यू हमारे पास में है, हमें जो निकालनी है वो नेट वैल्यू निकालनी है। तो वही हमें ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस टैब लिख देंगे। उसके बाद में डोमेस्टिक हमें दे रखा है, नेशनल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक हमें दे रखा है तो हमें नेशनल में चेंज करने के लिए प्लस कर देंगे उसमें NFIA को। फिर उसके बाद में हमें मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट फैक्ट्री की प्राइस चाहिए तो टैक्स हमें हटाना पड़ेगा, तो हम माइनस कर देंगे NIT, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NNPFC का, जो हमें GDPMP दे रखा है। इसी तरीके से आप भी मुझे निकाल कर दिखाइए, GNPFC दे रखा है, GNPFC आपको निकालना है, GDPMP दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। थैंक यू।